मागाठाड़े विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वार्ड क्रमांक 25 से उम्मीदवार डॉक्टर मनोज कनौजिया और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उद्योगपति समाज सेवक लक्ष्मी शंकर यादव ने खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक से बीएमसी चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 25 को लेकर खास बातचीत की। आइए देखते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहा। मागाठाड़ा विधानसभा वार्ड नंबर 25 से समाजवादी पार्टी के चुनाव पे मुंबई महानगर पालिका के किले को फतेह करने के लिए जिनका एक संकल्प था लोगों की सेवा करना, ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे, जानेंगे ये वो किन मुद्दे को लेकर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोज कनौजिया जी, आप समझाना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे ज़्यादा तो हॉकर्स का प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट का इशू है, और पहले के नगर से कुछ काम किए नहीं हैं। यहाँ ना गली में साफ़ सफाई है, ना मीटर की व्यवस्था, ना नया कनेक्शन मीटर का मिल रहा है, ना पानी का मिल रहा है। पब्लिक एकदम त्रस्त है, उत्तर भारत एकदम परेशान है। कनौजिया जी, आपकी व्यक्तिगत बात करें तो आप पेशे से चिकित्सक हैं। ये भी हमने वार्ड में सर्वे किया, डोर टू डोर विजिट किया, तो पता चला कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी कोविड काल में काफ़ी काम किया था। उसके बारे में बताना। कोरोना काल में मैंने जानूपाड़े में बिना मास्क का लोगों की सेवा किया है। कोई नहीं था, सब भाग गए थे, लेकिन मैं सबकी सेवा किया हूँ, दिन रात मेहनत किया हूँ। ये जानूपाड़े की प्रत्येक निवासी से आप सर्वे कर सकते हैं कि उनकी जान कौन बचाया है। इस कोरोना काल में डट के खड़ा था मैं, और ना उनसे 1 रुपया ज़्यादा पैसा लिया, ना उनके साथ चीटिंग, बल्कि उनको पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि डॉक्टर कनौजिया ने कोरोना काल में किस तरह बिना मास्क का उनके साथ सेवा किया है। मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर होगा जो बिना मास्क का उनका सेवा किया होगा। आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को आपने कब ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? समाजवादी पार्टी हम लोग उत्तर प्रदेश से ही ज्वाइन किए हैं, आज से नहीं, बचपन से हम लोग समाजवादी हैं। और पार्टी को ज्वाइन तो मेरे पूरा खानदानी है। अब यहाँ मुंबई में तो मैं जानता हूँ कि 2019 से हम लोग लगे हैं अपने वार्ड में और चालू कर दिए हैं पूरा प्रचार प्रसार। हर त्यौहार पे हमेशा होर्डिंग वगैरह करते हैं, और ये 26 जनवरी रहे, 15 अगस्त रहे, हम लोग एक साथ मिलकर प्रोग्राम भी करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो वार्ड नंबर 25 की 3 प्रमुख समस्याएं क्या है? आपने डोर टू डोर विजिट किया तो प्रमुख समस्याएं क्या है 3 बड़ी? अगर आप जीत के आते हैं तो किस तरह से आप समस्याओं का निवारण करेंगे? सबसे बड़ी समस्या, मैं पहाड़ पे गया था, वहाँ पे देखा आदिवासी लोग रहते हैं, उतने ऊपर पहाड़ से वो लोग उतरने और चढ़ने में, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी रहे तो मुझे नहीं लगता वो चढ़ के ऊपर से उतर पाएगी। रास्ता नहीं है। पहले तो उन लोगों के लिए रास्ता बनवाना ज़रूरी है, और उसके बाद जितने हमारे यहाँ के लोग हैं उनको न लाइट मीटर का कनेक्शन मिल रहा है, ना पानी का कनेक्शन मिल रहा है, और गंदगी इतनी ज़्यादा है, स्वच्छता का कोई व्यवस्था ही नहीं है, और पब्लिक एकदम त्रस्त है। यहाँ हॉकर्स वाले लोग को परेशान किया जा रहा है, दिन ब दिन बीएमसी वाले को कॉल करके उनके धंधों को उठाया जा रहा है। बताओ, जो 20-25 साल से रोड पे फुटपाथ पे धंधा लगाया है, जिनकी जीविका उसी पे चल रही है, उनको परेशान करके क्या मिलेगा? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं वार्ड नंबर 25 में, जो मैं कहते कहते अगर पूरा दिन निकल जाए तो कम नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही है। और हॉकर्स वालों की नई सुविधा बनाएंगे, उनका एक जोन बनाएंगे ताकि उनको कोई मेंटली या पर्सनली टॉर्चर ना करे, कोई हफ्ता ना लें। यहाँ के पहले के नगर सेवक घर बनाने के लिए भी हफ्ता लेते हैं कि आदमी एक एक कोड देकर उन्हें चुनकर इतना बड़ा पद देता है नगर सेवक का। नगर सेवक का मतलब कि नगर की सेवा करना, न कि अपने भक्षण करना। अब उनसे घर बनाओ तो हाँ आ जाना, मेरे आदमी से मिल लेना, ये क्या बातें हुई? अरे आपको एक एक वोट करके उन लोगों ने विजयी बनाया तो उनके अच्छे के बारे में सोचो। ऐसा कोई विचार इनका है नहीं, बस इनको उत्तर भारतीय हैं या कोई है उनको परेशान करना इनका मुद्दा रहता है। और हफ्ता तो ये सबसे लेते, चाहे मराठी हो चाहे हिंदू हो, ये इनका रुकने वाला नहीं है। तो क्या अगर अब आप चुनाव जीत के आते हैं 3 हफ्ता खोरों को से लोगों को निजात दिलाएंगे, हफ्ता खोरी बंद करेंगे? बिल्कुल, उनके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूँगा, RTI भी डालूंगा, और इतने अच्छे कड़क नियम लगाऊंगा कि दोबारा ये कैंडिडेट के रूप में भी आएंगे तो मालूम पड़ेगा पब्लिक को कैसे हैं ये, इनके विचार कैसे हैं। मनोज जी, आप जैसा कि चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? क्या लगता है, क्या कुछ? जनता का भरपूर मुझे सहयोग मिल रहा है, और वो चाह रहे हैं कि हाँ इस बार बदलाव आए, नया चेहरा आए, और लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति रहे जो यहाँ से जानूपाड़ा के, मैं जन्म से यहीं का हूँ, और इनके कष्ट को मेरे से बेहतर नहीं जानता होगा कोई। वार्ड नंबर 25 का ही मैं यही पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पे डॉक्टर बन के प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। बाकी तो लोग बाहर से दूसरे वार्ड से आए हैं, कोई टावर में रहता है, कोई कहीं रहता है। मैं तो जानूपाड़ा के साथ 24 घंटा रहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक ही इनके साथ समय बिताता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ। इनके कष्ट को मेरे से भली भांति कौन जानता होगा।
मनोज जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपकी बात करें तो वार्ड नंबर जो 25 है मागाथाड़ा विधानसभा से आप प्रत्याशी, आपने कहा कि आपका बचपना यहाँ बीता, आपकी स्कूली शिक्षा भी हुई, लोगों के बीच आप बने रहते हैं, तो आप जो है साइकिल के चुनाव निशान पे लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार साइकिल यहाँ पे कितना तेज़ दौड़ेगी कि आप जो है जीत के आएंगे? महानगर पालिका में इस बार साइकिल बहुत तेज़ से दौड़ेगी और मैं जहाँ से उम्मीद करता हूँ कि अच्छे वोट से हम लोग जीतेंगे भी, और हो सकता है हमारा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि मेयर भी हमारा ही होगा, समाजवादी पार्टी का ही होगा, और अच्छे लीड कर रहे हैं हम लोग। और हर जगह सर्वे भी मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जीत का हम लोग को बहुत ही ये है कि जीत हम लोग की होगी पक्की। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मनोज कनौजिया का कहना है कि जिस तरीके से ये मागाथाड़ा विधानसभा के वार्ड नंबर 25 में पले बढ़े, स्कूली शिक्षा लिए, चिकित्सा का क्षेत्र में इन्होंने जो सेवा किया है, कोविड काल रहा हो या आए दिन जो भी अनारोध सेवा करते हैं, इनका यही दावा है कि वार्ड नंबर 25 में साइकिल तो तेज़ दौड़ेगी ही, साथ ही साथ ये चुनाव जीत के भी आएंगे। इनका यह भी दावा है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका का मेयर भी समाजवादी पार्टी से होगा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के चिंतक नेता जुड़ रहे हैं, सेवक भी हैं, व्यवसायी भी हैं। हमारे साथ लक्ष्मी शंकर यादव जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या वार्ड नंबर 25 वाकई बदलाव होगा? वार्ड नंबर 25 में बदलाव की इसलिए आवश्यकता है कि आज तक जितने लोग आए, लोग अपने भ्रष्टाचार से, अपने स्वार्थ से इस बस्ती की और इस वार्ड में कोई नेक काम नहीं किया इन्होंने। मेरे पास इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए और भी प्रत्याशी थे, लेकिन मैंने एक बेहतर प्रत्याशी और एक शिक्षित प्रत्याशी जो एक चिकित्सक हैं और डॉक्टर के रूप में हमने डॉक्टर मनोज कनौजिया जी को इस वार्ड में इसलिए उतारा है क्योंकि ये शिक्षा और स्वास्थ्य और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इन सब पे ये अच्छे तरीके से इस वार्ड की भलाई के लिए काम कर सकें। और मैं तो बहुत सारी सीटों पे तो हम तो लड़ नहीं रहे हैं, हमने तो एक चुनिंदा सीटें ही चुनी है कि जहां हमें लीड करना है, जहां हमें लड़ना है, तो वहां हम अपनी पूरी मेहनत और पूरी ताकत झोंक देंगे और जो भी कार्य करना होगा, जो भी उस वार्ड के लिए, इस चुनाव के लिए हमें करना होगा, हम सारे अपने प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मी शंकर जी, आपकी बात करें तो जिस तरीके से आप पूरी रणनीतियाँ बनाते हैं, वाकई में जो सफलता प्राप्त करते हैं, तो इस वार्ड नंबर 25 की बात करें तो क्या वाकई में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि देखिए हर वार्ड अपनी सुरक्षा चुनता है कि हम किस नगर सेवक के साथ हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जो बीएमसी महानगर पालिका है, उनके पास इतने फंड हैं, जब अगर हम 3 साल बिना नगर सेवक के इतने सारे कार्य हो चुके हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि नगर सेवक को क्या विकास के लिए चुना जा रहा है? अब इस बार का मुद्दा ऐसा है कि नगर सेवक सुरक्षा के लिए चुनी जा रही है, क्योंकि ये माहौल पैदा की जा रही है मराठी बनाम उत्तर भारती। तो जब मराठी बनाम उत्तर भारती की लड़ाई चल रही है, तो अब मैं सभी उत्तर भारतीयों से भी आह्वान करता हूं कि अपनी ताकत को इस बार दिखाइए, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, शिवसेना की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। सभी ने उत्तर भारतीयों को दरकिनार किया है। आप देख लीजिए, अच्छे चुनिंदा नगर सेवक, चुनिंदा व्यक्ति जो दमदार थे, जो वार्ड में जितने लायक थे, सभी पार्टियों ने उत्तर भारतीयों को दरकिनार किया है। तो क्या अब ये इससे बेहतर मौका नहीं होगा उत्तर भारतीयों को अपनी ताकत दिखाने का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लड़ना है, हम आपसी मतभेद करना है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को गुरूर है, घमंड है, इसे चूर करने के लिए भी उत्तर भारतीयों को एक होना चाहिए। मेरी यही उम्मीद है कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि एक अच्छे और सुशिक्षित और एक नेक व्यक्ति को आप लोग वार्ड नंबर 25 से चुनकर नगर सेवक बनाएं, और ये जो भी सारे इस वार्ड के काम होंगे, इनको बेहतरीन तरीके से मैं एक अपनी नेता के तौर पे, अपनी उसके दोस्ती के तौर पे मनोज कनौजिया को जहां बोलेंगे मैं वहां खड़ा कर सकता हूं, और उस काम के लिए मैं उनको आदेश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि भाई ये आपको काम करके देना है, ये मैं इसकी गारंटी देता हूं।
जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे लक्ष्मी शंकर यादव जी, जो कि व्यवसायी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर मनोज कनौजिया को लेकर के कि अगर मनोज कनौजिया को वाकई में वार्ड नंबर 25 की जनता चुनती है तो जो भी कार्य होगा उसकी जिम्मेदारी लेते हुए भी लक्ष्मी शंकर यादव जी ने कहा है कि पेशे से एक चिकित्सक हैं, शिक्षित व्यक्ति ही समाज के व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज के लोगों का एक नया दिशा देता है। तो लक्ष्मी शंकर यादव जी ने विश्वास जताते हुए ये मतलब बहुत बड़ी बात कही है कि अगर वो चुन के आते हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी काम कराने की लेते हैं। कैमरा पर्सन विनोद जायसवाल के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।